जय हिंद दोस्तों, आज संडे और क्या आपको पता है कि आप पेंशन जाना चाहते हो और पेंशन कितने प्रकार से जा सकते हो और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। यदि हम पूरी सर्विस यानी कलर सर्विस करके आते तो क्या बेनिफिट है, प्रीमेचर में हमें क्या बेनिफिट हैं जो कम मिलेंगे, और एकदम मेडिकल ग्राउंड पे हम अनविलिंग करके सेना को जाना चाहते तो हमें क्या नुकसान होगा, कौन कौन सा पैसा मिलता है और कौन कौन में कितना कितना पैसा मिलता है, सिपाही से एक सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट तक किस प्रकार पैसा मिलता है, ये आपको जानना जरूरी है। आपका ये हक है। यदि हम डिसीजन लेते हैं और सिविल में जाके हमें यदि हम प्रीमेचर गए तो किस बात का घाटा हो सकता है, सारी चीज आज आपके ऊपर बोर्ड पर समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूं कि सर्विस पेंशन एंड बेनिफिट, यानी आपको हर एक का हकदार है। यदि हम पूरी नौकरी करते हैं और उसके बाद हमें पेंशन और पेंशन जितने बेनिफिट हैं हमारा अधिकार है, हमें मिलने चाहिए और कितने मिलने चाहिए ये आपको जानने का पूरा अधिकार है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तो मिलने वाली जो आपकी राशि है, जो आपका पैसा है, आप नहीं समझ पाओगे सही है गलत है। कम से कम आप ये तो लगा लोगे कि लगभग एस्टिमेट मुझे इतना पैसा मिलेगा और मेरी ये जो लाइबिलिटीज है, मेरे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, घर बनाना है, किस्त देनी है, तो आप एक मेंटली प्रिपेयर होकर जा सकते हो, अंधेरे में नहीं रहना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पेंशन जाने का कलर सर्विस करके जाते हैं, प्रीमेचर जाते हैं और मेडिकल ग्राउंड पे जाते हैं। कलर सर्विस का मतलब है आप अपने फिजिकल रैंक की सर्विस करके जा रहे हो, यानी आपने फिजिकल रैंक हवलदार है तो उसकी सर्विस है 24 साल, 2 साल आप एक्सटेंड कर सकते हो। नायक है तो उसकी सर्विस है 22, आपको 2 साल मिल सकता है। नायब सूबेदार है तो उसकी सर्विस है 26, 2 साल आप बढ़ा सकते हो। सूबेदार है उसकी कलर सर्विस 28 है, 30 साल कर सकते हो। यह है कलर सर्विस। यदि सिपाही है तो उसकी आप 17 साल और 19 साल अलग है। यह कलर सर्विस है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं ये देखेंगे, कितना पैसा मिलता है ये देखेंगे। उसके बाद आता है पीएमआर, जिसको बोलते हैं प्रीमेचर रिटायरमेंट। प्रीमेचर रिटायरमेंट का मतलब है कि आप अपने रैंक की सर्विस नहीं करके जाते हो, आप सिर्फ 15 साल जो आपका फर्स्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो पूरी कर लेते हो, उसके बाद आप एप्लीकेशन दे करके जा सकते हो। तो उसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। तीसरी बात करूंगा, आपने 15 साल सर्विस कंप्लीट की है ना, तो आप रैंक की सर्विस कर पा रहे और आपने सोचा है कि नहीं अब हमारा फिजिकल कंडीशन हमें अलाउ नहीं करती है, सीओ साहब बाई फोर्स भेजता है, यानी आपने शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ किया और आपको घर भेज दिया, तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूंगा कलर सर्विस की, तो आपने अपने रैंक की सर्विस पूरी कर ली है तो उसमें आपको मंथली पेंशन 50% आपको मंथली पेंशन मिलेगी, लास्ट पे ड्रॉन का, करेक्ट है। ग्रेचुटी मिलेगी, जितने साल आपने सर्विस किया है उसमें +5 और जोड़ दो। ग्रेचुटी एक वो राशि है जो कि सरकार अपनी तरफ से दी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हवलदार की 24 साल सर्विस किया तो उस दिन आपका बेसिक पे कितना है, एमएसपी कितना है और उन पर डीए कितना है, तीनों को जोड़ दो, आधा कर दो और जो वैल्यू बचती है 24 + 5 29 से गुणा कर दो, वो आपकी ग्रेचुटी होगी। ये सरकार आपको अपनी तरफ से देती है, यही एक चीज देती है, समझ गए। कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन का मतलब आप अपनी जो मंथली पेंशन आपकी बनी है हवलदार की है और मंथली पेंशन आपकी टोटल बेसिक पेंशन बन रही है मान लो 25,000, तो आप 12,500 50% कम्यूट लेना चाहते तो 12,500 पेंशन आप बिक्री करोगे, उसका 12 साल का एक कैलकुलेशन और परचेस वैल्यू के हिसाब से एक अमाउंट मिलेगा जो कि 15 साल तक 12,500 पर मंथ के ईएमआई हिसाब से कटता भी रहेगा। इसको कम्यूटेशन करते हैं, आपके ऊपर है लेना है या नहीं लेना है। लेना किस कंडीशन में, नहीं लेना किस कंडीशन में। लेने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। लेने का सिर्फ ये फायदा है कि 15 साल के अंदर यदि आपके साथ कोई बैड हैपनिंग होती है, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसकी रिकवरी बंद हो जाएगी और आपकी वाइफ को पेंशन पूरी मिलती रहेगी। अदरवाइज आपके पास कोई बिजनेस मेंटालिटी है तो हो सकता है, अदरवाइज ये आपका एक पेंशन लोन टाइप का है दोस्तों। इसके ऊपर चल रहा है कि इसको 15 से रिकवरी 12 साल की जाए कम से कम, तो यह आपका कम्यूटेशन होगा। ये भी एक राशि मिलती है आपको। एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस जो आपका मंथली पैसा कटता है उसके हिसाब से एजीआई आपको ब्याज के साथ पैसे देती है। लीव इन कैश, ये आपका पैसा है जो आप छुट्टी आप अपनी बिक्री करते हो उसका पैसा, उसमें सिर्फ आपकी बेसिक पे जुड़ती है और डीए जुड़ता है, आपकी एमएसपी नहीं जुड़ती, क्लास पे नहीं जुड़ती, यानी आपकी बेसिक पे प्लस डीए और डिवाइडेड बाई आपका जो 30 है इंटू कितने दिन है वो गुणा कर दो, एक वैल्यू निकलती है, अमाउंट मिलता है। तो आपने देखा कि आपको मंथली पेंशन उस हिसाब से मिलती है, ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, एजीआई और आपका फंड होता है जो आपने फंड कटा होता है, इतनी राशि लेकर के आप पेंशन जाते हैं। उसके बाद क्या आपकी पेंशन में सुधार होता है? यस। यदि आप
कलर सर्विस क्या है, तो हर 5 साल आपका पेंशन रिवीजन होगा, यानी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत के तहत कवर किया जाता है। दूसरी बात करूंगा, डीए डीआर आफ्टर 6 महीने में आपको डीआर के रूप में मिलेगा। जब आप पेंशन चले जाते हो तो उसको डियरनेस रिलीफ बोलते हैं। जनवरी और जुलाई में आप इसके हकदार हैं। जब भी पे कमीशन बैठेगा तो आपकी पेंशन रिवीजन होगी, तो उसमें आपकी पेंशन की बढ़ोतरी होगी। और बाकी जितने सर्विस के अलावा दूसरे मेडिकल बेनिफिट हैं, कैंटीन बेनिफिट्स हैं, एक्स सर्विसमैन का दर्जा है, वो सारा मिलता है। यानी आप फुलफिल 100% इंटाइटल्ड लो सभी बेनिफिट लेने के लिए, चाहे वो मॉनिटरी हो, चाहे वो दूसरे तरीके के वेलफेयर मेजर्स हो। तो दोस्तों ये था, मैंने बात किया कलर सर्विस का। अभी आते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और मेडिकल बिलिंग को मैं साथ कर देता हूं, और मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट उन लोगों के लिए बोलूंगा जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं। उनसे पहले जो कुछ मिल रहा था अलग है, लेकिन उनका भी मंथली पेंशन लास्ट पे ड्रॉन के हिसाब से होगा। जिस दिन आप लास्ट ले रहे हो उसके हिसाब से आपको ग्रेचुटी मिलेगी, यस, कम्यूटेशन मिलेगा, यस, एजीआई मिलेगी, यस, लीव इन कैश मिलेगा, यस। मिलेगा क्या नहीं, वन रैंक वन पेंशन, जो 5 साल में आपकी बेसिक पेंशन वही रहेगी। यानी बदलेगी कब, 10 साल के बाद, जब आपका पे कमीशन बैठेगा। जैसे कि अभी 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू है, उसके बाद 2036 में होगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन की पॉलिसी में 1/7/2014 के बाद आने वाले प्रीमेच्योर रिटायरीज को शामिल नहीं किया गया है, और लगभग 2023 के बाद जो मेडिकल ग्राउंड में वॉलंटियर आए उनको भी शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों। अभी आपको बाकी सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, सभी मिलेंगे, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा और अदर फैसिलिटीज जितनी आपको है वो सारी मिलेगी दोस्तों। लेकिन ये है आपको प्रीमेच्योर में को अब घाटा और फायदे की बात यह है कि आप किस तरीके से आप प्रीमेच्योर आते हो। आपके पास एक एजुकेशन बेहतर है, आप जाके जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप यंग हो तो आप ये जो पैसा है इसको कवर कर सकते हो। बट आप सोचो कि वन रैंक वन पेंशन मिले, नहीं दोस्तों, वो आपको अब नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये थी एक सर्विस पेंशन और बेनिफिट हर एक सोल्जर को, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो किसी OR रैंक का है, जेसू रैंक का है या अधिकारी रैंक का, उसके साथ ये फैसिलिटी जुड़ी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, और एक बार आपको लग रहा है कि अभी हम पेंशन जाने वाले हैं और मेरी पेंशन की डेट आ गई है और मेरा बेसिक पे इतना है, MSP इतना है, तो आप जानना चाहते हो कि इतने सारे बेनिफिट है, हमारे टोटल कितने लाख रुपए मिलेंगे, तो इसके लिए आप वर्कआउट कर सकते हो। नहीं, आप अपना डाटा भेजोगे, आप व्हाट्सएप पे भेज दिए, मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा कि टेंटेटिव 6 महीने 8 महीने में इतना डीए होगा, तो आपकी ग्रेचुटी की राशि टोटल कितनी बनेगी, आपको कम्यूटेशन कितना मिलेगा आपके एज और रैंक के अकॉर्डिंग, और एजीआई का लगभग पता ही रहता है, और इसके अलावा आपका लीव इन कैश कितना मिलेगा, ताकि आप अपने जाने से पहले, या आप सर्विस में रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कम से कम 40 लाख मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे, 60 लाख मिलेंगे, और जाके हमारे पास यहां पर लड़ने के लिए पैसा चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है, यहां पर हमारे पास जो पैसा होगा हम अपने घर की व्यवस्था, अपनी फैमिली की व्यवस्था उसके हिसाब से कर सकते हैं, या सेकंड कैरियर ऑप्शन के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। कोई भी सवाल है आप मुझे लिख कर भेजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद।